Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome to the Torque Institute. I am Anu Gupta and I will be teaching class 4 Environmental Science chapter 5 Anita and the Honeybees. ऑलरेडी अभी तक हम लोग 1 to 4 तक अपने चैप्टर्स कर चुके हैं. आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हों. अगर आपने वो वाले वीडियोस मिस किए हैं तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप चाहो तो पहले वाले चैप्टर्स भी देख सकते हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अपने नए चैप्टर पे बढ़ रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज अबाउट अनीता एंड द हनीबीज. डू यू रिमेंबर जो हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता. याद है वो एक स्टोरी कौन सी थी? दैट वाज अ ट्रू स्टोरी, है ना, रियल स्टोरी थी. और आज भी जो मैं आज आपको स्टोरी बताने वाली हूँ अनीता की स्टोरी, दैट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टोरी. ओके, सो क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है? यस? इफ यस देन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स यस मैम, हमें स्टोरी सुनना बहुत पसंद है. तो जैसे हमारी पिछली वाली स्टोरी काफी इंस्पायरिंग थी, है ना, काफी कुछ हमें उसमें सीखने को मिला. आज की स्टोरी भी आप लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है कि किस तरह से अनीता एक लड़की ने अपनी तो लाइफ बदली ही और साथ में अपने आसपास वाले लोगों की भी. आज हम वही बात करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट अनीता एंड द हनीबीज. This story is about courage. This story is about this thing कि कैसे एक लड़की ने सारी दुनिया से लड़ते हुए कैसे अपने लिए स्टैंड लिया, कैसे दूसरों के लिए स्टैंड लिया और अपनी लाइफ चेंज की. ठीक है, सो ये जो स्टोरी है अनीता की, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु लिव्ड इन बिहार. ठीक है, बिहार में एक जगह है, ठीक है, बोचाहा विलेज. बोचाहा विलेज, वहां पर एक जगह है मुजफ्फरपुर. तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये बिहार में है. तो वहां से ये लड़की है अनीता. इसका पूरा नाम है अनीता खुशवाहा. ये सारे नाम आप याद कर लेना, ठीक है, आपको काम आ सकते हैं. So this is Anita Kushwaha. Okay, so Anita Kushwaha एक लड़की जो बिहार से है, ठीक है, उसने सपना देखा था कि वो पढ़ना चाहती है, कुछ लाइफ में बनना चाहती है. उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, बट उसकी जो फैमिली थी वो उसे सपोर्ट नहीं करती थी इनिशियली. तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी उसने स्ट्रगल किया, सब लोगों से फाइट मारी एंड देन फाइनली उसे ये सब अचीवमेंट मिली. तो ये स्टोरी इसी सब के बारे में है, ठीक है, उस बारे में हम बात करेंगे. सो अनीता एक लड़की, उसके घर में उसके पेरेंट्स थे एंड उसके 2 यंगर ब्रदर. ठीक है, उसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो अनीता की फैमिली में उसके पेरेंट्स थे और 2 यंगर ब्रदर थे. वो हमेशा ज्यादातर क्या करती थी, जैसे जो भेड़ बकरियां ये सब होते हैं उनको ना खाना खिलाने के लिए, ऐसा बोलते हैं, भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाया करती थी. ठीक है, बट वो जाती तो थी, बट उसको स्कूल में जाने का बहुत मन करता था कि काश कभी मैं भी स्कूल जाऊं, मैं भी पढ़ाई करूं. पर उसकी जो फैमिली थी, उसके जो पेरेंट्स थे, वो मानते थे कि गर्ल्स को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सिर्फ घर के काम देखने चाहिए और यही करना चाहिए. बट अनीता को तो बहुत पसंद था स्कूल जाना. इनफैक्ट एक दिन ऐसा हुआ कि उसने देखा लोगों को कि उसके सभी फ्रेंड्स स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी छुप छुप के उनके पीछे स्कूल में जाके बैठ गई. ओके, वहां जाके बैठ गई और उसने जब वो क्लास अटेंड करी तो उसे इतना अच्छा लगा और उसने सोचा कि नहीं, अब से तो मुझे स्कूल जाना ही है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी एंड आई विल गो टू द स्कूल. ओके, सो यहाँ पे हमने जो लिखा अनीता लॉन्च टू गो टू स्कूल. मतलब लॉन्च का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू आर सो मच विलिंग टू डू एनीथिंग, है ना, मतलब आप दिल से चाहते हो कि काश ये चीज हो जाए, दैट इज समथिंग इज लॉन्च. तो वो चाहती थी कि काश उसे भी एजुकेशन मिले, काश ऐसा कुछ हो जाए, और इसी वजह से वो एक दिन क्लासरूम में जाके बैठ भी गई. बट उसके पेरेंट्स, हर एक पेरेंट की तरह, मतलब वहाँ के जितने भी पेरेंट्स थे उन लोग की थिंकिंग क्या थी कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो वो भेजना उसे पसंद नहीं करते थे. तो उसकी कितनी भी डिजायर थी, ऑल्दो शी वाज अ वेरी ब्राइट गर्ल,
बहुत ब्राइट अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत क्यूरियस थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, बट बिकॉज ऑफ द फादर्स रेजिस्टेंस कि नहीं बच्चे नहीं जाना है, वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो हुआ क्या, एक दिन एक टीचर ने आके उनके पेरेंट्स से बात करी कि नहीं आपकी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में, उसका ड्रीम है कुछ बनने का, तो प्लीज़ आप उसे स्कूल जाने दो और उसे कुछ ज़िंदगी में अच्छा करने दो। तो एक अच्छे टीचर के सपोर्ट ने भी अनीता की लाइफ को चेंज किया। सोचो अगर वो टीचर आके नहीं कन्विंस करते पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं होते, राइट। तो उस टीचर के सपोर्ट की वजह से और उनके फादर क्या हो गए, कन्विंस हो गए, उन पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया गया, किसके थ्रू, टीचर के थ्रू। तो ऑल दीज आर थिंग्स, है ना। तो ये जो सब चीजें थी ये क्यों हो पाई, बिकॉज ऑफ द अनीताज डिटर्मिनेशन। वो चाहती थी कि हाँ मैं स्कूल पढ़ूं। क्या आप देख रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो कि कहाँ हम बच्चे सोचते हैं यार मैम हमको स्कूल नहीं जाना, वी डोंट लाइक टू स्टडी, हमें नहीं करना कुछ, हमें सिर्फ खेलना है, एंजॉय करना है। हम बच्चे यूजली ऐसा सोचते हैं, बट देखो दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं, ऐसे भी प्लेसेस हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट वो पढ़ नहीं पा रहे। सो यू शुड फील प्रिविलेज टू योर सेल्फ कि यार हम लोग जिंदगी में पढ़ पा रहे हैं, कुछ बन पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, तो यू शुड फील लकी। एंड एक और चीज ध्यान से सुनो, आज आप अपने पेरेंट्स को जाके थैंक यू बोलेंगे, ओके। आप सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें पढ़ने दिया, हम स्कूल जा पा रहे हैं, आप हमारी लाइफ बनाने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अनीता के जो फादर हैं वो अनीता के लिए कितना रेजिस्ट करते थे कि उसे स्कूल नहीं जाना है। तो अगर ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है कि हम इतने लकी हैं, तो वी शुड से थैंक्स टू आवर पेरेंट्स, राइट। तो अब क्या हुआ, अब कैसे भी करके टीचर ने कन्विंस कर लिया उनके पेरेंट्स को कि ठीक है आप तो बेटा इसको स्कूल भेजेंगे, आपके बच्चे को स्कूल भेजना है आपको। तो वो स्कूल तो जाना शुरू हो गई, ओके। बट धीरे धीरे व्हेन शी केम इन 6th स्टैंडर्ड, तो उसे रियलाइज हुआ कि अब उसे थोड़े पैसे चाहिए अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, और उसकी फैमिली की जो सिचुएशन थी वो ऐसी तो नहीं थी कि वो पैसे अफोर्ड कर पाते। इसलिए अब अनीता सोच रही थी कि व्हाट शुड शी डू, ताकि वो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज कर पाए। तो उसने एक काम करना शुरू किया, उसने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इजंट इट ग्रेट कि अगर हम लोग ने कुछ पढ़ा है, पढ़ाई की है, तो हम दूसरे बच्चों को पढ़ाएं। ऑल्दो उसके पेरेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं था कि दूसरे बच्चे आके घर में पढ़ाई करें, अनीता उन्हें पढ़ाए, तो उनके पेरेंट्स उसे परेशान करते थे, बच्चों को परेशान करते थे कि बच्चे ना आए। बट फिर भी जो बच्चे हैं वो उसी के पास आते थे, अनीता के पास, क्योंकि वो बहुत प्यार से उन्हें पढ़ाती थी, बहुत टेक केयर करती थी और बहुत ज्यादा उनके सब्जेक्ट को इम्प्रूव करती थी। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स आते थे। तो अब उसका क्या प्लान था, उसने सोचा अरे वाह मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है इससे, बच्चों को पढ़ाने से। तो वो क्या करती थी, उसमें से कुछ अमाउंट तो स्कूल की फीस या स्कूल के लिए जो भी आपके बुक्स नोटबुक्स जो भी चाहिए होता है उसके लिए लग रहे थे, बट फिर भी उसके पास कुछ पैसे बच रहे थे। तो उसने कुछ प्लान किया, उसने कहा क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उसने क्या किया, ये अपने जो पैसे यहाँ से अर्न किए उससे कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। डू यू नो उसने क्या बिजनेस सोचा, शी थॉट कि मेरा जो गांव है दैट इज फुल ऑफ लीची, ओके। लीची, यू नो लीची इज अ फ्रूट, यू लाइक फ्रूट, यू लाइक लीची, यस। कैसी होती है लीची, इट इज स्वीट इन टेस्ट। तो अनीता का जो गांव था उसमें लीची बहुत ज्यादा उगती थी। अब लीची होने की वजह से क्या होता था, वहां पे बहुत सारी बीज जो होती थी, मधुमक्खी, वो बहुत ज्यादा आ सकती थी, ठीक है। दैट वाज परफेक्ट फॉर बी कीपिंग, ओके। तो अनीता ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जो पैसे मेरे पास आएंगे उससे मैं बी कीपिंग करना स्टार्ट करूंगी। बट बी कीपिंग करना इज नॉट इजी प्रोसेस, उसमें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए अनीता ने क्या किया, एक गवर्नमेंट कोर्स में एनरोल कर लिया, ठीक है। उस गवर्नमेंट कोर्स से क्या हुआ, उसको ना काफी सारी नॉलेज मिल गई कि कैसे हमें बी कीपिंग करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट उसे ये भी पता चला कि जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है वो बेस्ट होता है बी कीपिंग के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम दे ले द एग्स, ओके। सो प्लीज ये बात जरूर ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि अक्टूबर थ्रू दिसंबर, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है फॉर बी कीपिंग,
अक्टूबर टू दिसंबर, रिमेंबर, याद रख लेंगे, ठीक है। अब बी कीपिंग करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी, कुछ कुछ सामान भी चाहिए, तो उसके लिए वन ऑफ द थिंग विच इज रिक्वायर्ड दैट वाज द बॉक्सेस, है ना। बी कीपिंग के लिए ना बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हुआ क्या कि हर एक बॉक्स, ईच बॉक्स का जो प्राइस था वो था 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। तो हुआ क्या, जो उसने स्टडीज टीचिंग किया तो उससे उसको कुछ पैसे आए। अनीता को कितने पैसे आए थे, 5000 रुपीज आए थे। तो 5000 रुपीज आए तो अनीता ने सोचा चलो एक काम करते हैं, 5000 रुपीज आए तो पहले मैं 2 बॉक्सेस परचेज कर लेती हूँ। चलो टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि अगर हर एक बॉक्स का प्राइस है 2000 रुपीज, if the box of one if the price of one box is 2000 and Anita wants to buy 2 boxes, okay, one box का प्राइस है 2000 रुपीज एंड अनीता wants to buy 2 boxes, तो उसको कितने पैसे लगेंगे, हाउ मच अमाउंट, दैट विल बी 2000 into 2, ओके। चलिए बताइए, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, दैट विल बी 4000, वेरी गुड, दैट विल बी 4000 रुपीज। तो 5000 में से 4000 रुपीज तो बॉक्सेस परचेज करने में चले गए, तो कितने रह गए, 1000 रुपीज, स्टिल 1000 वॉज लेफ्ट। तो बचे हुए अमाउंट से उसने सोचा कि शी विल परचेज सम शुगर फॉर सिरप, शी विल परचेज सम मेडिसिन टू कीप द बीज हेल्दी, सो दैट्स हाउ शी प्लान्ड, है ना। उसने ऐसे प्लान किया कि 5000 रुपीज में से 4000 फॉर बॉक्सेस एंड 1000 फॉर शुगर्स एंड मेडिसिन, ओके। अब उसे क्या लगा, उसे लगा कि यार ये ना चीज बहुत अच्छी है कि मतलब जैसे मैंने पढ़ाई की ना ऐसे सबको पढ़ाई करनी चाहिए। शी थॉट शी शुड शेयर हर नॉलेज टू अदर्स, है ना। और उसे क्या करना चाहिए, अपने ये जो नॉलेज है दूसरों को देनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि उसके जैसे और भी लड़कियां पढ़ सके। सोचो आप, वो शी वॉज जस्ट इन 6th स्टैंडर्ड, शी वॉज जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड, इतनी छोटी बच्ची को कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आए, है ना। और कैसे उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव वालों को भी एम्पावर करूं, यू नो एम्पावरमेंट, यू नो एम्पावरमेंट, यस। सो एम्पावरमेंट इज व्हाट, कि हम दूसरों को भी पावरफुल बनाएं, है ना, उन्हें बताएं कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरह से वो स्टडीज करके लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। सो उसने सोचा कि मुझे सबको बताना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी हम दुनिया के बारे में जान पाएंगे और अपने लिए और दूसरों के लिए सही डिसीजंस भी ले पाएंगे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इनफैक्ट एजुकेशन की हेल्प से ही तो उसने एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया, राइट। सो अगर सभी लोग एजुकेटेड होंगे तो देन वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी, राइट, वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। तो हमें अगर बात करें अनीता से क्या सीखने को मिला, है ना, ये सब मैंने आपको जितनी भी स्टोरी बताई, बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है अनीता किस टाइप की लड़की है। अनीता बहुत ही करेजियस गर्ल है ना, मतलब उसमें बहुत हिम्मत है, बहुत ज्यादा ऐसी है कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हु नेवर गिव अप, है ना। अनीता कभी हार नहीं मानती, है ना, वो कभी उसने हार नहीं मानी। उसके पेरेंट्स ने उसको अपोज किया, उसके पास पैसे नहीं थे, है ना, तो फिर भी उसने सब चीजें मैनेज की, पेरेंट्स को कन्विंस किया, पैसे मैनेज किए, उस तरह से उसने बिजनेस भी चलाया। तो वो एक तरह से सबके लिए रोल मॉडल बन गई। शी इज अ रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स ऑल्सो, कि जैसे उसने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी वैसे दूसरी गर्ल्स को भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए और अपने लिए जो जो पॉसिबिलिटी बनती है उसे बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, अनीता ने सिर्फ एजुकेशन खुद तक नहीं रखी, उसने सोचा कि जो मेरी कम्युनिटी है उसको भी हम बड़ा बनाएंगे, राइट, उसको भी हम लोग बताएंगे कि हाउ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज पावर, है ना, एजुकेशन इज व्हाट, एजुकेशन इज पावर। अनीता स्टोरी रिमाइंड अस दैट एजुकेशन इज द की टू अ ब्राइटर फ्यूचर।
एम्पावरिंग गर्ल्स, गर्ल्स को पढ़ाना। बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी हम किसी एक लड़के को पढ़ाते हैं ना, तो हम सिर्फ उस लड़के को पढ़ाते हैं, बट हम जब एक लड़की को पढ़ाते हैं तो एक पूरी फैमिली को हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? यू नो, दिस इज समथिंग अ फ्रेज। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, अगर एक लड़की पढ़ाई करती है तो वो अपनी फैमिली के साथ साथ शादी होने के बाद दूसरी फैमिली में भी जाएगी, तो वहां अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी और खुद तो पढ़ ही रही है। तो ऐसे कहते हैं कि लड़की को पढ़ाना एक फैमिली को पढ़ाना है। और अगर एक लड़की एजुकेटेड होगी तो वो अपनी फैमिली का टेक केयर भी बहुत अच्छे से कर सकती है और जॉब भी बहुत अच्छे से कर सकती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर द गर्ल्स, एंड इफ वी एम्पावर द गर्ल्स वी आर मेकिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर टुमारो, है ना। जब सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोग को एजुकेशन होगी, तो हम एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए बना सकते हैं। चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ओके, तो कौन कौन से वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे? पहला वर्ड हमने देखा था स्कूल। क्या होता है स्कूल? अरे मैम हमें तो पता है स्कूल क्या होता है। यस, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग पीपल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां जाके हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट। सेकेंड इज हनी बी। व्हाट इज हनी बी? हनी बी, जिसको हम हिंदी में मधुमक्खी भी बोलते हैं। क्या आपने कभी मधुमक्खी देखी है? यस। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? देखा है कभी मधुमक्खी काट लेती है तो ऐसे कैसे स्वलन हो जाता है। और आपको एक बात बताऊं, जब अनीता ने ये काम किया था ना, बी हाइव्स का, ये बी कीपिंग का, तो अनीता को भी बहुत सारी मधुमक्खियां काट लेती थी। वो बहुत ज्यादा दर्द होता था, उसे बहुत परेशान होती थी, बट फिर भी उसने गिव अप नहीं किया और अपने बिजनेस को बढ़ाया और आगे भी कंटिन्यू किया। ओके, सो हनी बी is a flying insect that collects pollen and nectar producing the honey, है ना। it's a flying insect. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है? देखो, दुनिया को चलाने वाला भगवान है, राइट। हम ऐसा बोलते हैं सी। लेकिन क्या होता है, हर एक कंट्री, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को रन करने वाला क्या है? गवर्नमेंट है। जैसे आप ये मान के चलो, पहले वाले टाइम में क्या होता था, किसी भी रीजन का टेक केयर कौन करता था? राजा करता था। राजा, रानी, महाराजा, ये लोग होते थे, है ना। तो कहते थे राजा ने जो बोल दिया वही होगा। बट अब ऐसा सिस्टम नहीं होता। नाउ वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे चलती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलती है, तो गवर्नमेंट जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, है ना, ये सारी जो होती है ये पार्टीज हैं, इन्हीं से मिलके हमारी मतलब गवर्नमेंट बन रही है। सो द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ स्टेट, नेशन और रीजन, है ना। फोर्थ इज एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन इज द एजुकेशन, राइट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे अनीता जब जाती थी और लोगों को बताती थी कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, तो उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करती थी, दैट वाज द RTE एक्ट 2009, that stands for right to education। मतलब दुनिया में हर बच्चे को एजुकेशन लेने का अधिकार है, एजुकेशन इक्वालिटी, ठीक है। जो बच्चे कितने से कितने, 6 to 14 ईयर्स, ध्यान से सुनना, ये नंबर जरूर याद रख लेना कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज के होते हैं उन सब को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। फ्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, ओके। तो उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी और सबके लिए कंपल्सरी है, सबको पढ़ना ही होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और चाहे लड़का है, लड़की है, गोरा है, काला है, छोटा है, मतलब वॉट एवर इट इज, सभी बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि वो एक बहुत अच्छी रिच फैमिली से है या गरीब फैमिली से है, ठीक है। चाहे वो बच्चा ऑर्फन हो, चाहे वो बच्चा हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो, सभी को एजुकेशन मिलेगी। दिस कम्स अंडर RT एक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज उसमें ऐड करी गई, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द वन विच स्टैंड्स फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। ओवरऑल मतलब क्या होता है, देखो बच्चे को ना फिजिकली भी ग्रो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है स्टडीज में फिजिकली वीक हो गया है, इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली ग्रो करना चाहिए, सोशली ग्रो करना चाहिए, ठीक है,
एंड ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब बच्चे का हर तरह से डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं कि बच्चा बस पढ़ने में तो बहुत अच्छा है लेकिन वो फिजिकली वीक है, या कोई बच्चा गेम्स में बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल कर ही नहीं रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा उसमें। तो होलिस्टिक में हम इसकी बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज अ वर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब आप ये कह रहे हो कि वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब है, इसलिए इनके बीच में फर्क कर रहे हैं, इसलिए उसको अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं कि जो बच्चा अमीर है, जो बच्चा गरीब है उसको पढ़ाई नहीं करा रहे। या जो बच्चा फेयर कलर का है, गोरा दिखता है, तो हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, और जो बच्चा काला दिखता है उसको नहीं दे रहे हैं। एक लड़की है तो उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, एक लड़का है तो उसको एजुकेशन मिल रही है। सो दिस इज समथिंग इज डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि ये बेटर है इसलिए इसको ऐसा मिलेगा। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। चाहे लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हैंडीकैप हो, ऑर्फन हो, एनीवन, हर एक को पढ़ाया जाएगा। सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट है। दिस इज द राइट ऑफ अ चाइल्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चों को ये जरूर ध्यान रखना है कि RTE स्टैंड्स फॉर राइट टू एजुकेशन। याद रखेंगे, RTE स्टैंड्स फॉर right to education. Everyone will write in the comment box, yes ma'am, we understood, this is right to education. Everyone write right to education. Very good. आगे बढ़ते हैं। सो इससे हमने क्या क्या सीखा? एक सीखा हमने प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस क्या होता है कि हम लोग कभी भी किसी चीज के लिए हार ना माने और लगातार उसके लिए मेहनत करते रहें। प्रिजर्वेंस आप परसिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हो। परसिस्टेंस मतलब किसी चीज के लिए लगातार लगे रहना, काम करते रहना, हार ना मानना। प्रिजर्वेंस, ओके। एजुकेशन इज पावर। इफ यू आर एजुकेटेड यू आर पावरफुल, राइट। आपको नॉलेज होगी तो आप सब चीजें कर सकते हो। कम्युनिटी इम्पैक्ट, पढ़े लिखे हो, अच्छा हो, लेकिन आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हो, नॉट अ गुड थिंग। सो कम्युनिटी पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अब हमें क्या करना है मैम? हमने स्टोरी समझ ली, हमने देख लिया अनीता इज वेरी करेजियस गर्ल, शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी वॉज समथिंग जिसने लगातार मेहनत करी, लगातार कुछ किया। तो हम क्या करें अब? व्हाट शुड वी डू फ्रॉम आवर साइड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड शेयर द अनीता स्टोरी टू अदर्स, है ना। आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को अनीता की स्टोरी के बारे में बताओ। और जो बच्चे आपको लगता है अपने आसपास, जैसे क्या होता है कई बार आपके घर पे जैसे कोई दीदी आई है, मेड वाली दीदी हैं, उनके बच्चे काम नहीं कर, वो काम पे जाते हैं और वो पढ़ाई नहीं करते। या आप पापा की शॉप पे जाते हो, पापा की शॉप पे कोई भैया है छोटे से, कोई बच्चा है जो 12 इयर्स का है और वो काम कर रहा है, तो आप उसे बताओ कि यू शुड स्टडी, है ना। इन बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, आप उन्हें एनकरेज करो कि वो पढ़ाई करें, ठीक है। और तीसरा, आपको अगर थोड़ा इंटरेस्ट है तो बी कीपिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। ये जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग अलग अलग प्लेसेस पे घूमने जाते हैं ना, तो कई जगहों पे बी कीपिंग भी होता है, तो आप चाहो तो बी कीपिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको अनीता की स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, है ना, कि किस तरह से उसने अपने लिए कितने सारा लाइफ में चेंज लाया और साथ में हमारी कम्युनिटी के लिए कितना चेंज लाया। तो आपको भी उसी तरह से स्ट्रांग रहना है, अच्छे बनना है और अनीता की तरह लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हमने कवर किए जिन पे आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि RTE एक्ट क्या होता है ना, जो आपको याद रखना है, राइट टू एजुकेशन। कौन कौन से बच्चों के लिए, कितनी एज के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन होगा? 6 to 14 ईयर्स के लिए, राइट। अच्छा, कौन सा ऐसा टाइम है, बेस्ट टाइम, जब हम लोग बी कीपिंग कर सकते हैं? दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, लीची जो ट्री है, लीची ट्री, उस पे जो फ्लावर्स आते हैं, लीची ट्री पे जो फ्लावर्स आते हैं वो कौन से मंथ में आते हैं? दैट इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, राइट।
ओके, ये बताओ मुझे, अनीता के कितने ब्रदर्स थे? 2 ब्रदर्स, और वो भी कैसे? यंग ब्रदर्स, 2 यंग ब्रदर्स शी हैड। ओके, अनीता ने एक बॉक्स कितने रुपए में खरीदा था? 2000 रुपीज में, राइट, 2000 रुपीज में। सो आई होप यू अंडरस्टूड जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, और जो भी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उन्हें बिल्कुल मत भूलना, चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, आपको इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। अब किसी भी बच्चे को अगर मुझसे पर्सनली पढ़ना है, पर्सनली इंटरेक्ट करना है, इन दैट केस आई विल प्रोवाइड यू माय पर्सनल जीमेल आईडी टू यू, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।